अस्सलाम वालेकुम जी। आज की कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल कह लें, ढाबा स्टाइल कह लें, इसकी लुक भी देखिए कितनी मज़े की लग रही है। और यूनिक कढ़ाई बनी है, मटन की कढ़ाई। और इसमें बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल का बटन भी दबा दें। और ये बहुत मज़े की हमारी आज की कढ़ाई बनी है। चले आएँ, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितनी मज़े की लुक लग रही है इसकी माशाल्लाह से। ये जी 1.5 किलो मैंने मटन लिया है, मिक्स मटन है, चाम भी है, सीना भी है और रान का भी है, मिक्स है, पुट भी है इसमें। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे ले सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लगाते हैं वेट। ठीक है, 10-15 मिनट का इसको वेट लगेगा ताकि हम गोश्त गला लें। ये मुर्गी की कढ़ाई नहीं है, मटन की कढ़ाई है। मुर्गी तो उसी वक्त गल जाती है, इसको ज़रा टाइम लगता है। चलिए जी, वेट तो मैंने लगा दिया है 10 मिनट का। और ये जी एक मैंने प्याज लिया है, चॉपर में डाल के इसको हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जो रेस्टोरेंट स्टाइल होते हैं ना, वो पेस्ट डालते हैं, चॉप प्याज नहीं डालते। ठीक हो गया, हम बिल्कुल रेस्टोरेंट को फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का हमारा मटन गल गया है, कुक हो गया है। थोड़ा सा पानी रह गया है, पानी मैंने अपने हिसाब से डाला था, आप भी अपने हिसाब से पानी डालें। और ये देखिए जी हमारी कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो गया है। ऑयल मैंने एक पाव से थोड़ा ज़्यादा लिया है, मटन भी ज़्यादा है, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। इसको हमने गर्म कर लिया है। कमर्शियल ही मैंने कढ़ाई ली है और इसी में मज़े की बनेगी। आप अपने आप बर्तन जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था ना, वो हमने सारा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको डाल के ना भूनते हैं। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी हमारे किचन में खुशबू महक रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और इसको हम 1-2 मिनट हलाते चलाते हैं। इसको हमने काला नहीं करना। काला किए बगैर हमने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का भी पानी डाला हमने। ठीक हो गया, वो भी पानी जाएगा। इसको भी डाल के हम इसका भुजा लगाते हैं, मसलन के भूनते हैं। इसको भुजा लगाना बहुत ज़रूरी है और इसको भूनना भी बहुत ज़रूरी है और नीचे भी ना लगे। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अब ये सारा हमारा मटन माशाल्लाह से ये देखिए कितना अच्छा कुक हो गया। ये सारा मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको भी डाल के हम इसका भी पोजा लगा देते हैं। पोजा लगाना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं कहती हूँ, भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूनने से हर चीज़ की महक जो होती है ना, मसलन के मीट की अपनी महक होती है ना, वो मर जाती है। ठीक है, इसको 5-6 मिनट हम भूनते हैं और बहुत मज़े की इसकी खुशबू भी आ रही है। अब इसके ना कुछ मसाले हैं, धनिया पाउडर ज़ीरे के साथ, सूखा धनिया पाउडर अलहदा से, 1 चम्मच मैंने भर के लिया काली मिर्च का, 1 चम्मच सुरख मिर्च का, नमक, काली मिर्च और हल्दी मैं बाद में डालूँगी। और ये सारी मैंने 1-1 चम्मच लिया। आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, आपने जितनी मिर्चें डालनी है अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। वो इंसान अपनी मर्ज़ी से भी मिर्चें डाल सकता है। ये 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी का ले लिया, वो भी मैंने डाल दिया। अगर नमक मिर्च कम हुई तो बाद में भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी डाल के हम भूनते हैं। परेशान नहीं होना आपने, भूनना बहुत ज़रूरी है। और ये जो यखनी थोड़ी सी बची थी ना, वो भी इसमें जाएगी थोड़ी थोड़ी करके ना। पानी नहीं मैं डालूँगी, उसी का मैं छिट्टा लगाऊंगी। ठीक हो गया, इसको डाल के हम भूनते हैं, चम्मच चलाते हैं। माशाल्लाह से ये कढ़ाई तो आप जब खाएंगे ना, आपको रेस्टोरेंट की याद ज़रूर आएगी। कभी खाई होगी तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये रेस्टोरेंट की कढ़ाई है। अब 1 पाव से ज़्यादा मैंने दही ली है, वो इसमें ऐड कर देते हैं। इसको भी डाल के ज़रा हम भूनते हैं, ऊपर नीचे करते हैं दही, ताकि इसकी फुटकड़ी ना बन जाए। दही को डालना और डालने के बाद ऊपर नीचे करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जी माशाल्लाह से मैंने 1.5 पाव टमाटर लिए हैं, उसके मैंने स्लाइस कर दिए, 1 का हाफ़। ठीक हो गया, ये सारे मैं इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ठीक हो गया, ये सारे जैसे जाते हैं ना, इसके ऊपर मैं इसकी ना ज़रा लीड रख देती हूँ, ताकि ये अपने दही के पानी में, टमाटरों के पानी में ज़रा अच्छे से टमाटर कुक हो जाए। ठीक है, भाप से जैसे टमाटर कुक होते हैं, हम इसकी लीट उतार के ना, इसके जो छिलके हैं ना, वो ऊपर से उतार देते हैं। ये देखिए कितनी मज़े से आराम से उतर गए हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, अब इसको भी हम ऊपर नीचे करते हैं, मसलन के इसको भी भूनते हैं। टमाटर मटन एक साइड पे करके और टमाटरों को ऐसे करके ना, इसका ज़रा हम पीसते हैं चम्मच की मदद से।
ठीक हो गया। पीसना बहुत ज़रूरी है वरना ये ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, वैसे सॉफ्ट तो हुए कोई मसला नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी इनको ऐसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए माशाल्लाह से बड़े अच्छे घुल मिल गए हैं। 1.5 चम्मच मैंने मेथी का लिया, सूखी मेथी का, उसको मैंने हाथ की मदद से मसल के ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और मिर्चें मुझे थोड़ी कम लगी थी, आधा चम्मच मैंने और डाला सुरख मिर्च का, आप भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये मेरा 1.5 किलो मेरा मटन है। ठीक है, आप सारी मिर्च मसाला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए हमारा मटन माशाल्लाह बहुत अच्छा कुक हुआ है, और ना ये बीच में इसकी बोटी टूटी है और ना ये रेशा रेशा हुआ, बिल्कुल खली बोटी है हमारे मटन की। और बहुत मज़े की यमी वाली आज की हमारी कढ़ाई बनी है। और मेरी रेसिपी आपको जैसे मैंने बताई है ना वैसे बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। कमी पेशी नहीं करनी, जो मैं बताती हूँ बिल्कुल परफेक्ट बताती हूँ, मसाले भी मैं परफेक्ट बताती हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं।